नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्यम। आज भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। लोग खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं और हैरत की बात यह है कि उसी मुद्दे पर चुनकर आई हुई सरकार, जो सरकार ये वादा कर आई थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे, वो सरकार आज अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि तेल के दाम हमारे नियंत्रण में नहीं है, तेल के दाम हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। देखिए, कितनी सोचने वाली और हैरत वाली बात है कि जो सरकार आखिर भारत में ऐसी कौन सी संस्था सरकार से बड़ी हो गई जो तेल की कीमतें तय करने लगी। आइए आज इसी का गणित और इसके बारे की सच्चाई समझते हैं। सरकार का यह दावा बिल्कुल सच है कि तेल की कीमतें सरकार तय नहीं करती, तेल कंपनियां करती हैं। तेल कंपनियों को तेल की कीमतें तय करने का अधिकार सरकार ने दे रखा है। 2010 में पेट्रोल की कीमतें तय करने का अधिकार सरकार ने दिया था और 2014 में पेट्रोल के साथ साथ डीजल की भी कीमतें तय करने का अधिकार सरकार ने तेल कंपनियों को दे दिया। आइए सबसे पहले समझते हैं कि तेल के दाम भारत में कैसे तय किए जाते हैं, इसके पीछे का गणित क्या है। सबसे पहले आप समझिए एक टर्मिनोलॉजी, बेस प्राइस। बेस प्राइस वो होता है तेल की कच्ची कीमतों के दाम, तेल की प्रोसेसिंग के चार्ज, तेल की रिफाइनिंग के चार्ज, इन सबको मिलाकर तेल का बेस प्राइस कहा जाता है। जब आप पेट्रोल पंप पे तेल की कीमतें अदा करते हैं तो उसका 48% ही तेल का बेस प्राइस होता है। बाकी जो आप पैसे देते हैं वो पैसे सरकार को के टैक्स, राज्य सरकार के टैक्स, केंद्र सरकार के टैक्स और कस्टम टैक्स और रोड टैक्स, उसके अलावा डीलर का कमीशन होता है। तेल पे सरकारें टैक्स लगाती है। भारत में पेट्रोल और डीजल पे लगभग 69% टैक्स लगाया जाता है और वो रकम कुल मिलाकर 50 रुपया हो जाता है। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकारी के टैक्सों का आप एडिशन करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो भारत में वो टैक्स 50 रुपया हो जाता है। यानी आज के डेट में भारत में 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पे लगभग 50 रुपया टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब अगर आप 80 रुपये खरीद रहे हैं पेट्रोल, तो 30 रुपये पेट्रोल की कीमत और 50 रुपये सरकार को आप दे रहे हैं। 16 जून को आईओसी ने खुलासा किया कि दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डीलरों के कमीशन को मिलाकर कुल टैक्स 50 रुपये हो जा रहे हैं। 2014-16 के बीच कच्चे तेल के दाम तेजी से गिर रहे थे। इसका फायदा आम लोगों को देने की बजाय सरकार ने टैक्स बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाने में किया। 2014 से लेकर 2019 के बीच केंद्र सरकार ने टैक्स से, खास पेट्रोल और डीजल के टैक्स से कुल 10 लाख करोड़ रुपए की आमदनी की थी। तेल पे सरकारें टैक्स लगाती है। भारत में पेट्रोल और डीजल पे लगभग 69% टैक्स लगाया जाता है और वो रकम कुल मिलाकर 50 रुपया हो जाता है। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकारी के टैक्सों का आप एडिशन करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो भारत में वो टैक्स 50 रुपया हो जाता है। यानी आज के डेट में भारत में 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पे लगभग 50 रुपया टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब अगर आप 80 रुपये खरीद रहे हैं पेट्रोल, तो 30 रुपये पेट्रोल की कीमत और 50 रुपये सरकार को आप दे रहे हैं। आइए, इसलिए हर सरकार ये दावा करती है कि तेल के दाम कम करेंगे। इसी मुद्दे पे चुनाव लड़े जाते हैं, देश में प्रदर्शन होते हैं, लेकिन जब सरकारी सत्ता में आती है तो अपना अपना खेल करना शुरू कर देती है। जो रियायत जनता को टैक्स घटाकर या तेल की कीमतों में कमी की वजह से दी जानी चाहिए, सरकारें नहीं देती हैं और सरकारें टैक्स बढ़ाकर अपना झोली भरती है और जनता को मूर्ख बनाती रहती है। अगर सरकारें अपना टैक्स कम कर दे तो तेल के दाम कम हो जाएंगे और जनता को राहत मिलेगी। देश के नेता, देश की सरकारें इन तमाम चीजों से टैक्स लेकर, हमसे और आपसे टैक्स लेकर अपनी झोली भरते हैं, अपनी अय्याशी करते हैं। चाहे वो फंड में लूट हो या फिर अन्य तरह के घोटाले हो, हमसे और आपसे पैसे लूटते हैं टैक्स के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर। हम और आप देशभक्ति और देश के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन ये पूछना भूल जाते हैं कि हमारे देश में उन टैक्सों का होता क्या है, क्या हमें वो सुविधाएं मिलती हैं। देश में आज भी लोगों को पानी खरीद कर पीने पड़ते हैं। कई ऐसे जगह है जहां लोगों को कोसों दूर पानी के लिए जाना पड़ता है। पार्टी पॉलिटिक्स में सम्मिलित होकर हम अपने अपने पार्टियों को की तरफदारी करते हैं और उन्हें घोटाले एवं अपने टैक्स के पैसों पे अय्याशी करने का मौका देते हैं और उन्हें अय्याशी करने के लिए छोड़ देते हैं।